रमन सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूर्व सीएम। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। ये आपत्ति इस बात को लेकर भी हो रही है कि अभी आप सरकार में आए नहीं है, सीएम बना नहीं है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं है और बुलडोजर चल रहा है, गरीबों को लेकर भी है, इस तरह की बात सामने आ रही है। जो जिस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, ये अच्छी बात है। नतीजा 2 दिन हो चुके हैं, सरकार अभी कोई सरकार नहीं है, इसलिए कोई आदेश जारी होने का सवाल नहीं पैदा होता। वो सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लगता है कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। सरकार थी उस वक्त सीएमओ संदेह के घेरे में था। जो महादेव एक का मामला था उसकी जांच उनके ओएसडी तक पहुंची थी। क्या जो पूरा सीएमओ के जो अधिकारी हैं, ये सारे अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी? पूरा का पूरा सीएमओ का जो कार्यालय था वो संदेह के घेरे में था। जो चार्जशीट फाइल थी ईडी की, उसमें तमाम अधिकारियों का बाकायदा जिक्र था कि किस तरह से पैसे ऊपर तक पहुंचे। देखिए, महादेव एक बड़ा स्पष्ट मामला है। ईडी ने सारे मामले को देखा है, जांच किया है और पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है, तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। सर, ये गठन सरकार की प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी? सर, नतीजा है 4 दिन हो चुके हैं। अब ये चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ये परिस्थिति बनेगी। अब कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप, कहाँ रहेगी राजनीति में कांग्रेस को पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सर आपका नाम जो है काफी तेज चल रहा है, इस पर क्या कहना? अभी फैसला नहीं हो पाया, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, कुछ और चेहरों का नाम चल रहा है। अंदर खाने क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन मंगा? जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मुझे समझ में आ रहा है। कुछ केंद्रीय, उससे ज्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ केंद्रीय नेतृत्व से आपकी बात हुई है? नहीं, कोई इसमें कोई बात करेगा तो बात हम सब करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी सब पार्लियामेंट में सबकी व्यस्तता है और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये सारे विषय का निराकरण हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर कौन हो सकता है? जो सीनियर मोस्ट होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, जो सबसे ज़्यादा विधानसभा में जीत के आया होता। उस क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम जो मेरी निगाह में आता है, जो 8वीं बार जीत के आए हैं, बृजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर। सर, क्या डिप्टी सीएम का भी पद हो सकता है? पिछली सरकार में था कांग्रेस की मां, और बीजेपी की कई सरकारों में अलग अलग राज्यों में डिप्टी सीएम पद हैं।
जब साय साहब से बात हो रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहे थे इशारा कि डिप्टी सीएम होना चाहिए। देखिए, जब सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री या दल का नेता का चयन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया बढ़ेगी। आज कोई मुख्यमंत्री है नहीं, कोई अभी किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है, तो इसमें अभी चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बाकी प्रोसेस भी आगे होगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा, बाकी विषयों में भी चर्चा। सर, एक सवाल अलग है, सेंथिल ने जो बयान दिया है सनातन को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसने बयान दिया है? सेंथिल ने जो बयान दिया टीएमसी सर, गोमूत्र वाले स्टेट में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये बयान और सनातन के प्रति जिनके मन में जो भाव है, उनके मन में इस देश की संस्कृति, इस देश की सनातन, इस देश की परंपरा को जानते नहीं हैं, वो इस प्रकार के हल्के बयान देते हैं जिसका राजनीतिक क्षेत्र में सभी ने आलोचना की। ये ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाने लग गया कांग्रेस, फिर उन्हें गड़बड़ हो रहा है, उसी के कारण जीत मिली आप लोगों का, ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस जहाँ जहाँ हारती है, अभी जिन राज्यों में जीता वहाँ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम, मगर जहाँ हार शुरू होता है तो वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और दाएं बाएं कारण ढूंढने लगते हैं। अंत में उनको लगता है, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे दूसरे अन्य नेता हो, उनको लगता है कि हार के लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्य पद्धति थी उसको नकारा है, उनके नेतृत्व को नकारा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। सर, चुनाव के दौरान भाजपा लगातार कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगा, जीत के साथ 2 दिवाली तो मना चुके हैं। 25 तारीख की घोषणा की थी धान का जो बोनस है उसको देने के बाद तीसरी दिवाली मनेगी, क्या इस पर क्या? नहीं, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी घोषणा पत्र है, उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। 3 बार सरकार का नेतृत्व आप कर चुके हैं, क्या चौथी बार ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? हम